टिएडान ने ट्रेन में एक नारियल खरीदा, लेकिन किसे पता था कि वह नारियल बाहर ही फंस गया। सीयुई हुआ के सामने असहजता को कम करने के लिए टिएडान ने उससे कहा कि नारियल अंदर आ सकता है, क्योंकि उसने ट्रेन में कई बार खरीदा है। लेकिन चुई हुआ की भाव भंगिमा देखकर लगता है कि वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए टाइडान ने पूरी ताकत लगा दी, रेलिंग के बाहर से अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई असर नहीं हुआ। पास के अंकल ये देखकर बहुत खुश हो गए, सोचने लगे कि इतना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है। अभी अभी नारियल बेचने वाले मालिक ने स्ट्रॉ दिया था, जिसे इसने नहीं लिया और बोला कि स्ट्रॉ स्वच्छ नहीं है, अब तो नारियल अंदर आ ही नहीं सकता। जब यह सुनकर दादाजी हंसी रोक नहीं पाए तो टिड्ढान ने न केवल हार मानी बल्कि और भी जोर से खींचने लगे, परंतु चाहे जितना भी जोर लगाया नारियल हिल नहीं रहा था। 8 घंटे तक खींचने के बाद आखिरकार टिड्ढान ने नारियल को फेंकने का फैसला किया, परंतु किसे पता था कि यह हास्यास्पद घटना होगी। फेंका गया नारियल बिजली के खंभे से टकराकर अंदर आ गया। टिड्ढान यह देखकर पूरी तरह से चकरा गया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चुहुआ भी आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद वह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि टिड्ढान वास्तव में सफल हो जाएगा। सत्यता की जांच के लिए उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर खासतौर पर छूकर देखा और पाया कि यह वास्तव में एक कठोर नारियल था। अंत में वह केवल शर्मिंदगी में वहां से चला गया। इसके बाद टिड्ढान ने हाथ में पकड़ा नारियल आगे बढ़ाया, कोयला दिया, इसलिए उसका दिल जीत लिया। मगर रात को ट्रेन के अंदर गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी और ऊपर का पंखा भी खराब हो गया था। टिड्डू ने सोचा यह मौका प्रदर्शन करने का हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 2 तारें जोड़ी और लगा दी, लेकिन इसके चलते पूरी ट्रेन में शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रेन के यात्री एक एक करके टाइडान से हिसाब किताब करने लगे। सौभाग्य से त्वरित क्षण में छुई हुआ ने चारों तरफ नजर आते जुगनू देख ली। यह दृश्य वाकई बहुत खूबसूरत था। ट्रेन के यात्री भी उसके इस कदम से प्रभावित होकर बेचारे टाइडान को माफ कर देते हैं, जिससे दोनों ने एक सुंदर रात गुजारी।